दोस्तों, तो चलिए आज की बड़ी खबरों की तरफ चलते हैं और जानते हैं। यूपी में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। प्रदेश के 20 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 7 अगस्त के बाद मानसून थमने के संकेत दिए हैं। पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार मानसूनी बारिश से प्रयागराज, वाराणसी समेत प्रदेश के लगभग 20 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कई इलाकों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जल भराव का संकट पैदा हो गया है। मंगलवार को बिजनौर में प्रदेश में सर्वाधिक 248 मिमी बारिश दर्ज की गई है। बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत आदि में भी अच्छी बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग ने बुधवार को पश्चिमी तराई इलाके के बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी किया है। बृहस्पतिवार से मानसूनी बारिश थोड़ा थमेगी और लोगों को फौरी तौर पर राहत मिलेगी। आंचलिक मौसम विभाग के अंदर लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक पिछले दिनों सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ा है। इसके असर से यूपी में हो रही भारी बारिश बृहस्पतिवार से कमजोर पड़ेगी। हालांकि इस दौरान कहीं कहीं छींटाफूट बूंदाबांदी की परिस्थितियां बनी रहेगी। राजधानी में मानसून के बादलों ने अगस्त में बारिश का 6 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। सोमवार को लखनऊ में 91 मिमी बारिश दर्ज की गई है। इसके पिछले वर्ष 2018 में 3 अगस्त को 114.3 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई थी। 2018 के बाद अगस्त में किसी भी वर्ष एक दिन में बारिश का आंकड़ा 91 मिमी के पास तक भी नहीं गया। लगातार धीमी गति की बारिश से तापमान में भी खासी गिरावट दर्ज की गई है। 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 5 डिग्री 7 डिग्री लुढ़क चुका है। न्यूनतम तापमान भी 2.7 डिग्री की गिरावट आई है। इसी का असर था कि सोमवार को भोर में लोगों को एसी कूलर के साथ पंखे भी बंद करने पड़े। रविवार से बादल ज्यादा सक्रिय है। सोमवार शाम तक कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होती रही है। इसका असर जनजीवन पर भी पड़ा है। आंचलिक मौसम विभाग के अंदर आमोसी के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक राजस्थानी क्षेत्रों में बादलों की संख्या मंगलवार को भी बने रहने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के जिलों में कई गांव में पानी भरा है। यदि कहा जाए कि बाढ़ से तबाही मची है तो गलत नहीं होगा। लगभग सूखा रहने वाले बुंदेलखंड के जिलों में भी इस बार बाढ़ है। सीएम योगी ने अधिकारियों को मौके पर जाकर राहत बचाव के लिए निर्देशित किया है। साथ ही 11 मंत्रियों की टीम थी 12 जिलों में बाढ़ निगरानी के लिए डटी हुई है। प्रयागराज और वाराणसी में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रयागराज में सोमवार को गंगा यमुना में 2 दिनों से बढ़ रहे पानी ने प्रयागराज और आसपास के इलाकों में 5 लाख की आबादी के सामने गंभीर संकट पैदा कर दिया है। एक और जहां सैकड़ों घर बाढ़ की चपेट में है, वहीं हजारों लोगों के सामने खाने और पीने का संकट है। दोनों नदियों का जल स्तर 86 मीटर के पार है। यह खतरे के निशान 84.73 मीटर से ऊपर है। राज्य में 4 दिन से दौड़ रही मानसून एक्सप्रेस की रफ्तार मंगलवार को थोड़ी कम हुई है। सोमवार रात हल्की बारिश के बाद मंगलवार को दिन में धूप निकली है, जिसमें उमस हावी हो गई है। शाम में बादलों ने फिर माहौल बनाया। शहर और गांव के अधिकतर इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार से बादलों की सक्रियता में और कमी आएगी। शनिवार से अब तक 4 दिन के अंदर राजधानी में 139.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस मानसून में बारिश का ये रिकॉर्ड है कि मंगलवार को दिन में बारिश न होने का असर तापमान पर पड़ा। अधिकतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस का उछाल देखने को मिला। आंचलिक मौसम विभाग के अंदर आमोसी के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार के मुताबिक लखनऊ और आसपास के जिलों में बादलों की सक्रियता अब विभव कमजोर पड़ रहा है। बुधवार को छुटपुट बारिश हो सकती है। बृहस्पतिवार से बादलों की सक्रियता में और कमी आएगी। अब अच्छी बारिश के लिए मानसून ने किसी नए सिस्टम के बनने का इंतजार करना पड़ सकता है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 4.1 डिग्री की बढ़त के साथ 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री की बढ़ती के साथ 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यूपी में लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। प्रयागराज, वाराणसी समेत 24 जिलों के 1245 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बारिश के चलते अब तक 360 मकान ढह चुके हैं। लखनऊ में बुधवार दोपहर अंधेरा छा गया है। इसके बाद तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। फुरकाबाद के पखियन गांव में गंगा नदी में एक मकान 10 सेकंड में समा गया। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी उफान पर है। करसोर गांव में कटान शुरू हो गया है। नदी में घर बह न जाए इसलिए लोग खुद ही उन्हें तोड़ रहे हैं। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर डेंजर लेवल से 2 सेमी ऊपर पहुंच गया है। 48 गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। चंदौली में गंगा नदी उफान पर है। दिया गांव बाढ़ की चपेट में है।
चपेट में है। यहाँ की सड़क पर पानी बह रहा है। मंगलवार को सड़क पार करते वक्त एक व्यक्ति फंस गया था। उसके मुताबिक अचानक गंगा की लहर आ गई। वे बचने के लिए बिजली के पोल पर चढ़ गया। करीब आधे घंटे तक लटका रहा। पीएससी के जवानों ने मोटर बोट से उसका रेस्क्यू किया। वाराणसी में 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 3 सेमी घटा। हालांकि अभी भी गंगा डेंजर लेवल से 94 सेमी ऊपर बह रही है। बुधवार सुबह 6 बजे जलस्तर 72.20 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। मंगलवार को मिर्जापुर के चुरान से नद गंगा के तेज भाव में 5 टन का पीला पुल टूट गया, जो बहते हुए देर रात वाराणसी पहुंच गया। प्रयागराज में गंगा और यमुना खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। यहाँ कई इलाकों में 3 फीट तक पानी भर गया है। प्रदेश का सबसे बड़ा बांध रिहेद ओवरफ्लो हो गया है। 7 गेट खोल छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज 31 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें से 6 शहरों में भारी बारिश की संभावना है। पिछले 36 घंटों में बाढ़ और बारिश से जुड़े हादसों में 16 लोगों की मौत हो गई है। ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।